बाइबल को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। मेरा किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली फास्टिंग क्या है, उसको कैसा करना है और हर एक दिन फास्टिंग के समय में कैसा प्रेयर करना है आपके परिवार के लिए, फाइनेंसिस के लिए, हीलिंग के लिए, ये सब मैंने लिखा है। इस किताब को आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कभी सोचे कि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्या ये पॉसिबल है कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या कोई गलत तरीका भी होता है बाइबल पढ़ने का? आज हम समझेंगे बाइबल से कि कैसा गलत तरीके से बाइबल पढ़ना आपके आत्मिक जीवन को रोक सकता है बढ़ने से। सबसे पहला चीज समझिए कि केवल जानकारी के लिए मत पढ़िए। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंफॉर्मेशन ट्रैप। आप सोच रहे होंगे मैं रोज पढ़ता हूं फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो जाती है। पहली नजर में लगता है समस्या नॉलेज की कमी है, लेकिन रुकिए, याकूब का 1:22 में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। समस्या नॉलेज या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस की कमी। आप बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे आपके जीवन में तो वह ज्ञान आपको बदलेगा नहीं। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़ना, गहराई को खो देंगे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो। क्या आप बाइबल कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हैं या समझने के लिए पढ़ रहे हैं? भजन संहिता 1 अध्याय का 2 वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पढ़ना नहीं लिखा है, यहां ध्यान करना लिखा है। बाइबल फास्ट पढ़ने की किताब नहीं है, यह मेडिटेट या ध्यान करने की किताब है। तो एक ही पद ले और एक ही वचन ले, उसे सोचे समझे, आपके जीवन से उस वचन को जोड़े, फिर देखिए कैसा बदलाव आता है। तीसरा, अपने हिसाब से अर्थ निकालना, इसको कहते हैं सेल्फ इंटरप्रिटेशन डेंजर। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। लोग बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं मुझे लगता है इसका मतलब यह है, मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन बाइबल कहती है 2 पत्रस 1:20 में, कोई भी भविष्यवाणी अपनी निजी समझ से नहीं होती। बाइबल आपके ओपिनियन के लिए नहीं है, यह परमेश्वर के सत्य के लिए है। अगर आप वचन को अपने हिसाब से मोड़ते हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा। और एक बात, बहुत लोग केवल पसंद वाले पद को ही पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सेलेक्टिव रीडिंग। क्या आप सिर्फ वही पद पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है या वही चैप्टर जो आपको अच्छा लगता है? 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सिर्फ एनकरेजिंग वर्सेस मत पढ़िएगा और एनकरेजिंग वर्सेस को दीवार पर लिखना, देखिए वो कोई गलत नहीं है, लेकिन हर पूरा बाइबल पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूरा बाइबल करेक्शन भी है, रिब्यूक भी है और डिसिप्लिन भी है। अगर आप सिर्फ कंफर्ट के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो आपको ट्रांसफॉर्म या बदलाव नहीं करेगा। और वचन को जीवन में नहीं उतारना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन गैप। यह सबसे बड़ा इशू है बहुतों के जीवन में। यूहन्ना का 13:17, यदि तुम ये बातें जानते हो तो ध्यान हो, यदि उन पर चलते भी हो। देखिए, ब्लेसिंग जो है ना, आशीष नॉलेज में, ज्ञान में नहीं है, वो एप्लीकेशन में, उसको अपने जीवन में उमड़ने से आशीष आता है। आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या जीते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल पढ़ना आसान है
लेकिन सही तरीके से पढ़ना जीवन बदल देता है। इंफॉर्मेशन नहीं है बाइबल, ये बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं है, मेडिटेशन है, ध्यान देना है। ओपिनियन नहीं है बाइबल पढ़कर, इसको ओबीडियंस में लाना है, आज्ञाकारिता में। अगर आप यह बदल देते हैं तो आपका पूरा आत्मिक जीवन बदल जाएगा। कुछ सूचनाएं हैं, याद रखिएगा। हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं 1 घंटा के लिए सपनों का अर्थ बताने के लिए यूट्यूब लाइव में आता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म दिया गया, उसको भरकर आप अपने सपने भेजिएगा, हम ज़रूर इंटरप्रिट करेंगे। और हर फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे, पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं आकर भविष्यवाणी प्रार्थना और चंगाई प्रार्थना करता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उसमें आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि 6 से 7 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियाँ होते हैं। अभी में हम एक प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे तेरे वचन को सही तरीके से समझने की बुद्धि दे। मुझे केवल सुनने वाला नहीं, करने वाला बना। मेरे हृदय को खोल ताकि तेरा वचन मेरे जीवन को बदल सके। मैं घोषणा करता हूँ, तेरा वचन मेरे अंदर जीवित होगा और फल लाएगा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। भजन संहिता 1 के 2 में, साम 1 के 2 में ध्यान करना का असली मतलब क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वेट मत कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया गया है, उसको तुरंत भरिए और हमें भेजिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और हमारे लीडर्स आपके लिए प्रेयर करेंगे। और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, वो लीडर उस प्रेयर को रिकॉर्ड कर कर आपको भेजेंगे, वो नंबर जो आप हमें फॉर्म में भर कर देंगे। आप एक बार ही नहीं, कई बार आप इस फॉर्म को भरकर आप अपने प्रार्थना की ज़रूरतों को हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा टीम आपको खबर करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।